कोर्ट के तरफ से तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन पुलिस के तरफ से इस मामले में काफ़ी ढिलाई बरती गई है। इसमें अक्यूज़्ड को, अपराधी को मौका दिया गया है कि वो बच के निकले, और शुरू से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया है। अपराधी को हर तरह का मौका दिया गया है। हमें बिना बताए जहाँ पे ये हादसा हुआ था, या हम तो कहेंगे मेरी बेटी की हत्या हुई थी, हमारी बेटी की, वो जगह भी हमें देखने नहीं दिया गया। पंचनामा करके सील किया गया था। हम बोलते रहे कि हमें वो जगह देखना है, हमारा हक बनता है एटलीस्ट जहाँ हमारी बेटी की हत्या हुई वो जगह हम देख पाएँ। हमसे पहले कहा गया कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। फिर हम अक्यूज़ड का बेल कैंसिल कराने के लिए हम दिल्ली गए। वहाँ से हमने रिक्वेस्ट किया सीपी मुंबई को कि सर वो घर हमें देखना है, मत खोलिए। उन्होंने हमें अश्योर किया। फिर हमें पता चलता है, हम अपने नेटिव प्लेस में थे जमशेदपुर में, वहाँ 27-28 तारीख को पिछले महीने की हमें पता चलता है कि वो घर खोल के उसको दे भी दिया गया है। उस घर में जो कुछ भी है वो सब हमारा है। मेरी बेटी का वो खाली घर था। वो राहुल सिंह एक स्ट्रगलर है वो, एक्चुअली कहा जाए तो, और एक बहुत ही निचला दर्जा का क्रिमिनल है। सब कुछ पता चल रहा है। प्रत्युषा को मारा है। हम शुरू से कहते रहे कि प्रत्युषा को मारा गया है, हत्या हुआ है। उसका एडवोकेट नीरज गुप्ता जी, हम तो उन पर बहुत आभारी हैं। वो 2 दिन 4 दिन के बाद ही वो निकल के अपना ह्यूमैनिटी के परिचय देते हुए खुद उस पर एलिगेशंस लगाते हैं। हम बार बार कहते रहे हत्या है, बस पुलिस को कभी नहीं लगती है हत्या है। तो जांच चल रही है, तो किस तरह का आप अब जांच की तरफ देख रहे हैं? क्या एसआईटी और हम आपसे एक बात एकदम सीधे तौर पर पूछना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात। जब हमने मिस्टर दीपक फटांगरे आईओ को हमने कहा, ये पिछले 19 तारीख की बात है, जब हमने कहा कि सर हमें वो घर देखना था, हमने बार बार आपसे कहा था, हमने कमिश्नर सर से भी रिक्वेस्ट किया था, आपने क्यों वो घर खोल के दिया? मेरा बेटी का इतना मेमोरीज है। बोला हाँ आपका सेंटीमेंट समझ सकते हैं। ऐसा हमें जॉइंट कमिश्नर देपेन भारती जी भी कहा, उन्होंने कहा कि आपका सेंटीमेंट समझ सकते हैं, जहाँ बेटी का ये हुआ है वहाँ देखना था, ये था। हम लोग सेंटीमेंट का बात नहीं है ये, वहाँ कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर था। हमारा माँ बाप का मन ज़रूर बताता कि वहाँ चेक करो, वहाँ चेक करो, वहाँ चेक करो, ज़रूर एविडेंसेस मिलेगा, ज़रूर फ़ोटोज़ मिल सकते थे प्रत्युषा के ऊपर में, टॉर्चर का, सब कुछ का, कुछ भी मिल सकता था वहाँ। पुलिस ने हमें कोई मौका नहीं दिया। बिल्कुल बिना बताए गुपचुप तरीके से, जब पूरा मीडिया इस केस को भली भांति फॉलो कर रहा है, एक एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, मीडिया को भी पता नहीं, वो घर उसको खोल के दे दिया गया। हर सामान हमारा है। प्रत्युषा का इतना सारा, उसका ट्रॉफीज, उसका सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग, हम कुछ नहीं देख पाए अभी तक, और पुलिस उसको देता है। और जब पुलिस से पूछते हैं तो मिस्टर फटांगरे हमें कहते हैं बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। क्या मांग रहा है? हमें कई जगह सुनने मिला। तो इसका मतलब है किसी भी केस में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर से खाली इन्वेस्टिगेट करेंगे और थाना से ही तब सजा दे दे, दोषी तय कर ले। हमारा बस यही कहना है। तो कोर्ट क्यों? फिर हमारा मांग है कि इसको फिर से री इन्वेस्टिगेट किया जाए अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि चार्जशीट की कॉपी अभी तक हमें मिली नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये मर्डर को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। प्रत्युषा का कन्वर्सेशन में भी है कि देखो मैं क्या करती हूँ। एक बोल्ड लड़की यही बोलेगी देखो मैं क्या करती हूँ, देश में कानून है, पुलिस है, दिखाती हूँ तुमको, कोर्ट तक ले जाऊंगी। और उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया और प्रत्युषा को मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसको बहुत तकलीफ देके मारा गया होगा। उसके बाद भी अपराधी ने इंतज़ार किया हॉस्पिटल उसको ले जाने में, जो सब बात बार बार सामने आ चुका है। और हॉस्पिटल से भी वो भाग जाता है, एश्योर करते प्रत्युषा मर जाए कि उसके बारे में और कोई बयान ना दे सके। हमें जानना है। हमें इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी चाहिए कि उसके साथ में और कौन कौन था, किस किस ने मिल के मारा है प्रत्युषा को। मारा तो है ये पक्का। और उसका जो शागिर्द लोग हैं उन लोगों से क्यों इंटरोगेशन नहीं हो रहा है? सलोनी शर्मा जो उसका हर अपराध में जो बार बार साथ में थी, हर समय साथ थी उसका, आज भी साथ में है, उसको क्यों नहीं इंटरोगेट किया जा रहा है? और उसको चूँकि उसको एक एक्यूज़ बनाना चाहिए था इस मामले में, उसको विटनेस की तरह उससे बिहेव किया जा रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमें लगता है कि काफ़ी कुछ ढिलाई बरती गई है। क्यों बायस्ड हुआ जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, ये तो उनके ऑफिसर्स बता सकते हैं। हमें तो पूरा दिखाए बायस्ड होकर इस तरह से किया गया। हम भी इन्वेस्टिगेशन। शंकर बैनर्जी, शोमा बैनर्जी। मैं प्रत्युषा के फादर शंकर बैनर्जी। कुछ पैसे का भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि फटांगरे कुछ पैसे खाए हैं आपने? हमने तो देखा नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सुन तो ऐसा बहुत कुछ रहे हैं। हमें जो सीधा दिख रहा है, हमें हमसे ये कहा जा रहा है
जहाँ पे हमारी बेटी की हत्या हुई, हमें वो घर देखने नहीं दिया गया, गुपचुप तरीके से खोला गया। जब हम कहते हैं कि हमें क्यों नहीं देखने का मौका दिया गया, वहाँ कोई एविडेंस हो सकता था। हमने यही बात जो आपसे कह रहे हैं, यही बात कही हमने कि माँ बाप का मन है, बोल सकता था कि यहाँ ढूंढ के देखो, यहाँ ढूंढ के देखिए ना, थोड़ा चेक करते। नहीं, वो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो इसका मतलब आप थाना में ही डिसाइड करते हो आप कौन दोषी है नहीं दोषी है, बाकी कोई एजेंसी नहीं, कुछ नहीं, कोर्ट का भी ज़रूरत नहीं है फिर। तो इन सब बातों से लगता है कि उसको पूरा मौका दिया गया है। हम लोग जो भी देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट में देख रहे हैं, हमारे पास ना समर्थ है, ना हमारा ऐसा कोई कॉन्टैक्ट्स है यहाँ मुंबई में कि हमको पल पल का खबर मिलता रहेगा। हम मीडिया से देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट में कि वो भाग गया है। क्यों भागा है? वो इतना इनोसेंट है, वो तो सामने आके उसको बोलना चाहिए। उसने तो हिट पटेल का भी पैसा नहीं लिया, उसने बाकी लोगों ने जो एलिगेशंस लगाया किसी का पैसा नहीं लिया, प्रत्युषा का कुछ नहीं लिया, मर्डर कर दिया। वही एकदम सबको खिलाता क्या है, पूरा देश परेशान है, सबको मालूम है, सब कुछ, सिर्फ पुलिस को नहीं दिखता है। तो ये बात समझ में आती है पुलिस ने क्या किया। धन्यवाद।